तो हम इस चक्कर में ज़्यादा रह गए भाईचारा, और ये भाईचारा ने एक दिन ऐसा हुआ सबको चारा बना दिया। ये सरकार पहले हमने कांग्रेस का भी देखा और आज भाजपा का भी देखा, बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है। ना तो तुम्हें कोई नेता बचाएगा, ना कोई तुम्हें पुलिस वाले बचाएंगे। ये तुम पे केवल अत्याचार करेंगे, तुम पे केस लगाएंगे और तुम्हें जेल में डाल देंगे। नेपन की हद पार करते हुए इतनी बेगैरत कौम मैंने नहीं देखी। पिसाब वाले उसको जो मानव मूत्र मिला, जज साहब आप ही देख लो, अब इनके दुकान पे क्या लिखे, शाकाहारी लिखे या मांसाहारी लिखे। अब सीधी सीधी बात यह है, जो भी फंडिंग पहले पुलिस को जाती थी, अब सीधी वे पुलिस चाहती है, ये जिहादी चाहते हैं कि ये पुलिस से केस जाके ये वहाँ जाए कोर्ट में, और वहाँ जाके जज को पैसा जवाते हैं और जैसे जी करे ऐसा बयान जज से दवा लेते हैं। एक बात बता रहा हूँ, योगी जी को बहुत ज़रूरी है इस भारत देश की सत्ता में आना, अगर नहीं आए तो बहुत बुरा होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में, आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके का केस, श्रद्धा मर्डर केस हमने दिल्ली में देखा था, उसी तरीके का केस यहाँ बेंगलोर में भी देखने को मिला। हमारे साथ हिंदू के बाबा जी हैं, बाबा जी से बात करेंगे, जो कि धर्म के ज्ञाता हैं। कहीं ना कहीं अभी जनता को ये सिखा रहे थे अपने प्रवचन के अंदर कि किस तरीके से हिंदुओं को जगने की आवश्यकता है। अब इन्हीं से जानेंगे किस तरीके से जो स्थितियाँ हो रही हैं, लगातार बनती आ रही है, हिंदू बेटियों के साथ कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है। मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि 30, 32, 36 टुकड़ों में काट दिया जा रहा है। अब इनकी क्या विचार है, आप तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे साथ गुरुजी मौजूद है। गुरुजी, मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं, जिस तरीके से इस समय देश का माहौल है, कहीं ना कहीं हमने देखा अभी से थोड़ी दूर है दिल्ली के अंदर एक बच्ची थी श्रद्धा, जिसको काट कर फ्रिज के अंदर पैक कर दिया गया था। अब इसी तरीके का मामला बेंगलोर से भी सामने आया, जहाँ पर एक महिला थी महालक्ष्मी, उसको काट कर फ्रिज में पैक कर दिया गया। इस तरीके का चलन जब फैल रहा है, मानसिकता किस तरीके की समाज में फैल रही है, ये तो किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। ये मानसिकता किसी इंसान की हो नहीं सकती, दैत्य मानसिकता है। तो इसको कैसे भारत के अंदर बढ़ावा मिल रहा है और कैसे रोक पाएंगे इसको? देखिए, जो कौम अपनी बहन बेटे के लिए लड़ना भूल जाती है, उनकी बहन बेटे की यही दुर्गति होती है। आप एक तो हम इस चक्कर में ज़्यादा रह गए भाईचारा, और ये भाईचारा ने एक दिन ऐसा हुआ सबको चारा बना दिया। फिर रही बात यूँ कि अगर सरकार हम खेल रहे हैं, ये सरकार पहले हमने कांग्रेस का भी देखा और आज भाजपा का भी देखा, बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है। हमें अपने परिवार को मजबूत करना पड़ेगा। परिवार में कम से कम 4 बच्चे हों तो ही बच सकता है। इन सरकार के भरोसे जब से बांग्लादेश दिखाना हमने, ये बांग्लादेश में हुआ, जब से इन नेताओं पे से पूरा भरोसा उठ चुका है। ना तो तुम्हें कोई नेता बचाएगा, ना कोई तुम्हें पुलिस वाले बचाएंगे। ये तुम पे केवल अत्याचार करेंगे, तुम पे केस लगाएंगे और तुम्हें जेल में डाल देंगे। अभी जो बांग्लादेश में हुआ, अभी 1 महीना बाद ही उनको बुलाकर भारत में उनका स्वागत हो रहा है। जहाँ जहाँ मैच हो रहे हैं वहाँ स्वागत हो रहा है उनको खाने पीने की सगली व्यवस्था मुहैया करी जा रही है। जब इतने ही ये ठीक है, हमने मान लिया कि मान लिया खिलाड़ी है, तो इन खिलाड़ियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के पक्ष में आंदोलन क्यों नहीं करा? भाई, हिंदुओं के साथ में ऐसा क्यों करना चाहते हो तुम? सगले के सगले जो भी है धरती पर, सगला मुसलमान एक तरफ है। अभी कल एक आतंकवादी मरा है, उसके लिए 57 के 57 देशों में मातम छाया पड़ा है, और हर जगह सोशल मीडिया पर ये चल रही है कि मतलब कितना हुआ। यहाँ तक कि भारत के अंदर जो भारत के गद्दार जो भारत का खाते हैं और भारत के टुकड़े पिल रहे हैं, 2020 से और अभी तक काम की खा रहे हैं। किस सरकार में? इस सरकार में जो हिंदू हृदय सम्राटों की सरकार है, जो इन्हें फिर पक्के मकान बने दिए जा रहे हैं। अब इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब तो इन्हें जो कमाना है, असला खरीदना, लड़ना है, खाने पीने की, पढ़ाई की, अस्पताल की सगली सरकार करी रही है। आज तक ऐसा नहीं दिखा। पिछले 70 साल में मजबूत इतना नहीं हुआ मुसलमान जितना अब 10-12 साल में हो चुका है। कहाँ तक देखोगे इनकी? और हिंदुओं ने अपने नेपन की हद पार करते हुए इतनी बेगैरत कौम मैंने नहीं देखी, जो इनके मैच देख रही है, जो इन्हें मैच में घुसने दे रही है। भाई, किसी का अड़ोस पड़ोस में कहीं तो मैच हो रहा होगा, क्यों पीछे में जाके लुकूरते हैं? क्यों टिकट ले रहा? कौन मैच देख रहा है इसमें? ये कौम बिल्कुल बचने वाली नहीं है। अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो खुद अपना आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने बच्चे मजबूत करने पड़ेंगे। घर में 4 बच्चे और 4 बच्चे को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि अगर एक दिन, यही बात सत्य है, एक दिन हज़ारों की भीड़ तुम्हारे घर के बाहर जरूर आएगी, कोई रोकने वाला नहीं है। उस टाइम अगर तुम्हारे बच्चे हुए तो वे झटका झेल सकते हैं, लड़ने को खड़े हो सकते हैं, नहीं तो तुम्हारा हाल बांग्लादेश वाले की तरह ऐसी होएगा। हिंदू बच्चों की बात कर रहे हैं, हिंदू बच्चियां भी इस समय बहुत प्रताड़ित हो रही हैं। जिस तरीके से मैंने बताया कि फ्रिज में काट दिया जा रहा है, कोई चाकू भोग के चला जा रहा है, दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर भोग चला जा रहा है। उसके अलावा भी दिखाया जा रहा है अलग अलग तरीके के, अलग अलग नाम बताकर दोस्ती बढ़ानी, उसके बाद क्या कुछ होता है। आपने देखा केरल के अंदर किस तरीके से हुआ, कश्मीर के अंदर किस तरीके से हुआ। तो हिंदू बच्चियों के ऊपर भी बड़ा संकट है, पर इसको इतना ज़्यादा फैलाया जा चुका है, फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी समाज में इसकी जागरूकता की कमी नज़र आती है। आज भी ऐसे केस देखने को मिलते हैं। इसका कारण क्या है? इस चीज़ को लेकर भी सड़कों पर भाई ये नाम क्यों लिखे गए? अब उस जो उसे जज साहब को पिलाओ ना। वे जज साहब लोग कह रहे थे नाम में नहीं, बहुत स्वच्छ होता है इनका होटल रेस्टोरेंट, सोच सकते हैं। उस
पेशाब वाले उसको जो मानव मूत्र मिला, जज साहब आप ही देख लो, अब इनके दुकान पे क्या लिखे, शाकाहारी लिखे या मांसाहारी लिखे, क्या लिखे? अब जज साहब जवाब दो ना। पूरे भारत में अब तो इसमें कोई झूठी है ही ना, इसमें तो सब देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, और तुम्हारी पुलिस ने उकर देखा कर रहा है। और क्या इसमें अब भी कोई पर्दा डला हुआ है इस पर? अब सीधी सीधी बात यह है, जो भी फंडिंग पहले पुलिस को जाती थी, अब सीधी वे पुलिस चाहती है, ये जिहादी चाहते हैं कि ये पुलिस से केस जाके और ये वहाँ जाए कोर्ट में, और वहाँ जाएगा जज को पैसा जवाते हैं, और जैसा जी करे ऐसा बयान जज से दवा लेते हैं। आपने ये सवाल करा था इनसे कि वो जो फ्रिज में काटने वाली चीज़, आप मेरे को दोबारा क्वेश्चन बताओगे? महिलाओं के साथ जिस तरीके से बदसलूकी की जा रही नहीं, है, अभी फ्रिज में काटने वाला सीन कहाँ का है? ये बेंगलोर का है, बेंगलोर में किसकी गवर्नमेंट है? कांग्रेस की। अब देखो इन्होंने कितना तगड़ा गेम खेला। अगर मैं आपकी वीडियो में ये बोलूँगा ना कि किसी एक उसने जैसे श्रद्धा के 32 टुकड़े करे थे, 36 टुकड़े करे थे आफ्ताब ने, ऐसे ही उसने कराए। अब ये पता क्या कहेंगे, अब ये तो अंधभक्त है, इसमें तो मुस्लिम ने काटा ही नहीं, इसमें तो हिंदू ने काटा है। सोचो, इन्होंने रिपोर्ट भी बदल दी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने। जिस तरीके से बंगाल में एक डॉक्टर का बलात्कार हुआ, और डॉक्टर के बलात्कार में कब पता नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है, कब पता नहीं FIR हो रही है, कब पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसे कांग्रेस गवर्नमेंट ने देखो कितना तगड़ा गेम खेला। काटा किसी और ने, नाम किसी और का लगा दिया, बदनाम कौन हुए? हिंदू। भाई साहब इतना तगड़ा षड्यंत्र चल रहा है ना, इतना तगड़ा षड्यंत्र। मैं भी बता रहा हूं, अगर नहीं, पहली बात तो कभी जागेगा ही नहीं हिंदू, लेकिन मैं फिर भी एक फॉर्मेलिटी हिंदुओं के लिए नहीं कह रहा, मैं फॉर्मेलिटी उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनके, जो भारत देश के लोग जिस सरकार पे भरोसा करते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट। प्लीज़ बांग्लादेश और ये भारत का मैच करवाओ मत, ऐसे बिल्कुल मत करवाओ। कितनी लाशों में से 10-12 लाख लाशों पे तुम ये क्रिकेट मैच रख रहे हो, सिर्फ चंद पैसों के चक्कर में, ताकि बैटिंग ऐप्स आए, ये चंद सट्टा लगे, ये सब करें। सिर्फ सट्टे के मारे ही हो रहा है ये कुछ, और कुछ नहीं हो रहा। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, बहुत बुरी स्थिति चल रही है भाई, बहुत बुरी स्थिति चल रही है। इस देश में सिर्फ एक ही नेता बचा सकता है इस देश को, वो है योगी आदित्यनाथ जी, और कोई नहीं बचा सकता। दिल्ली की गद्दी पे आएंगे। हाँ, दिल्ली के भाई आएंगे क्या? लाएंगे ही नहीं, कोई लाएगा ही नहीं। 36 टिकट योगी जी ने कहा तो था अमित शाह जी को कि दे दो, नहीं दिया अमित शाह जी ने, नहीं आएंगे योगी जी। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, योगी जी को बहुत ज़रूरी है इस भारत देश की सत्ता में आना। अगर नहीं आए तो बहुत बुरा होने वाला है। तो जिस तरीके से देखा हमने, बात की बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, जिसको लेकर जनता कहीं ना कहीं आक्रोशित है। जिस तरीके का माहौल बांग्लादेश के अंदर बना था पिछले कुछ महीनों से, उसको लेकर जनता का कहना था कि जब इतनी बुरी स्थिति है हिंदुओं की वहाँ पर, तो हिंदुस्तान के अंदर क्या ज़रूरत थी बांग्लादेशियों को बुलाकर उनका मैच करवाने की। अब आप क्या विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट्स करके बताइए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।